Hello students, today in this video we will discuss about the most important term, that is cell division. So let's start with the video. So students, after the virus we will talk about the cell division. So what is cell division? So students, cell division होता क्या है? Cell division वो process होती है, it is the process for formation of new cell. Formation of new cells. देखो, मैंने आपको क्या बोला था जब ये लेसन हमने शुरू किया था, एक नई सेल कब बनती है? एक सेल है, इससे नई सेल कब बनेगी? जब ये सेल खुद टूट जाएगी, डिवाइड होगी, क्या बना लेगी? नई सेल्स बना लेगी. तो दिस इज नोन एज द सेल डिवीजन. सो स्टूडेंट, सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस एंड मियोसिस. तो देखो, माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल होती है जो पहले है शुरुआत में, उसे हम क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल. ये पेरेंट सेल क्या करती है? ये डिवाइड हो जाती है दो नई सेल में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स. वो किस में डिवाइड हो जाती है? टू डॉटर सेल्स के अंदर. वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. और ये दोनों डॉटर सेल कैसी होती हैं? एकदम सेम होती है, एकदम सिमिलर होती है एक दूसरे की भी, और जिस पेरेंट सेल से ये बनी है उसके भी एग्जैक्टली दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं. तो दिस इज द माइटोसिस, जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड हो गई दो डॉटर सेल बनाने के लिए, और दोनों डॉटर सेल कैसी हैं? वो बिल्कुल एक दूसरे के भी सिमिलर है, और जो पेरेंट सेल थी जिनसे ये बनी है उनके भी बिल्कुल सिमिलर है. अब देखो, मियोसिस में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होगी यहाँ पे भी, पर वो पेरेंट सेल दो की जगह कितनों में डिवाइड होती है? चार डॉटर सेल में. एक पेरेंट सेल कितनी डॉटर सेल बनाती है? चार. वहाँ पे कितनी बन रही थी? दो बन रही थी. और यहाँ पे कितनी बनती है? फोर डॉटर सेल बनती है. और ये चारों कैसी होती है? डिफरेंट होती है. यहाँ पे ये कैसी होती है? डिफरेंट. एक दूसरे से भी डिफरेंट होंगी ये, और अपनी पेरेंट सेल से भी डिफरेंट होंगी. दिस इज मियोसिस. देखो, अगर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बना रही है, दो नई सेल बना रही है, दोनों सिमिलर है एक दूसरे से भी और पेरेंट से भी, दैट इज माइटोसिस. बट इफ अ पेरेंट सेल फॉर्म्स फोर डॉटर सेल, चार डॉटर सेल बनाती हैं, और वो चारों डॉटर सेल कैसी हैं? डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट. सो इसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस. अब देखो, इसके बाद हम माइटोसिस में और क्या होता है? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल था, क्रोमोसोम्स होते हैं. हमारी ह्यूमन के अंदर आपको याद रखना है कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स. ये हमेशा याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स. अब ये 46 क्रोमोसोम, अब एक सेल थी जिसके पास कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है. जो इससे नई जो दो डॉटर सेल बनेंगी, इनके पास भी कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 46. यहाँ पे मैंने बोला ये दोनों एग्जैक्टली सेम है जिससे बनी है. तो अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम थे, तो इन दोनों के पास भी क्या होंगे? 46 क्रोमोसोम ही होंगे. पर मियोसिस में क्या होता है? अगर एक सेल के पास 46 थे, तो उससे जो चार सेल बनने वाली हैं उनमें ये क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ. 46 का हाफ कितना होता है? 23. तो इन चारों में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे? 23 होंगे. तो स्टूडेंट्स, याद रखना है, माइटोसिस में जो होते हैं उनमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, ईच 46. पर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे. हर एक में 23 क्रोमोसोम रहेंगे.
तो देखो इसके बाद क्या होता है, जो माइटोसिस होती है वो हमारी बॉडी में कब होती है। देखो हमारी हर एक सेल के अंदर जब उसकी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है या फिर रिपेयर। देखो आपको चोट लग गई, सपोज आपका हैंड था, यहाँ आपको कट लग गया, यहाँ से आपकी स्किन हट गई, स्किन हटी, अब यहाँ पे आपने देखा है स्किन आ जाती है नई। अब वो स्किन बिल्कुल सेम होती है जो आपकी पहले वाली स्किन थी, बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, माइटोसिस। वहाँ की एक सेल हटी तो कोई बात नहीं, वहाँ पे जो दूसरी सेल थी उसने अपने आप को डिवाइड किया, उसने एग्जैक्टली सेम क्या बना दी, सेल बना दी, जिससे आपकी स्किन क्या आ गई, फिर से वहाँ पे एज इट इज़ आ गई। ये नहीं होता, स्किन अलग आती है तो आपको, और वहाँ पे सब कुछ सेम होता है, क्रोमोसोम वगैरह सब सेम होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। मियोसिस कब होती है स्टूडेंट्स, मियोसिस होती है जब हमारी बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, जब बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, देखो एक तरह से, अब एक सेल थी, ठीक है, अगर, अच्छा आप मुझे ये बताओ, एक आपको पता है आपकी बॉडी कब बनती है, ह्यूमन बॉडी कब बनती है, जब एक पेरेंट और एक फादर और एक मदर, चलो एक दोनों पेरेंट से आपको फादर और मदर दोनों के ही इक्वल अमाउंट में आपको क्रोमोसोम मिलते हैं, तब एक चाइल्ड यानी बेबी का फॉर्मेशन होता है। बेबी में आपको पता है क्या होता है, आपको पता है दोनों पेरेंट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब देखो मैंने कहा एक सेल थी, उसके पास 46 क्रोमोसोम थे, दूसरी भी थी उसके पास भी 46 थे, और अगर अब मैंने इन दोनों को मिला के तीसरी सेल बना दी तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 92। पर हमें पता है, मैंने पहले ही बोला, हमारी सेल के पास सिर्फ कितने होने चाहिए, 46। इसीलिए इस टाइम पर क्या होती है, मियोसिस होती है, ताकि देखो इसके पास 23 हो जाएंगे, इसके पास 23 हो जाएंगे, और दोनों को मिलाएंगे जब क्या हो जाएंगे, 46। तो शायद समझ आया होगा मियोसिस कब होती है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, कि जब फादर और मदर दोनों की बॉडी में, यानी एक मेल और फीमेल की बॉडी में क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, ताकि उसके बाद जब जाइगोट बने तो उसके पास क्या हो जाए, क्रोमोसोम नंबर सेम रहे, सही रहे। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स क्रोमोसोम नंबर तो 46 की जगह अगर 47 भी हो जाता है या 45 भी हो जाता है तो उस चाइल्ड के अंदर बहुत सीरियस क्या होते हैं, डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, होते ही हैं। तो आप देखो अगर 46 से अगर 92 हो गया तो वो तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, अब वो नॉर्मल रहे, इसीलिए वहाँ पे क्या होती है, मियोसिस होती है। सो एक बार जल्दी से इसे रिकैप कर लेते, रिवाइज कर लेते हैं। देखो माइटोसिस कब होती, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल बनाती है, जबकि मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल बनाती है। यहाँ पे जो डॉटर सेल बनती है वो दोनों एक दूसरे से भी सिमिलर होती है और पेरेंट से भी, पर यहाँ जो 4 डॉटर सेल बनती हैं वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से भी और अपनी पेरेंट सेल से भी। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है डॉटर सेल में, पर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स इसे कहते हैं इक्वेशनल, इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। माइटोसिस को क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीज़न, और मियोसिस को हम इसीलिए क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न की उसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए। जो माइटोसिस होती है वो कब होती है, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर। जब हमें चोट लग जाती है, हमारी हाइट वगैरह हमारी बॉडी में जब ग्रोथ हो रही है तब क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में माइटोसिस होती है। पर मियोसिस कब होती है, जब हमारी बॉडी में क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, ताकि जो जाइगोट बाद में बने उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहे, मेंटेन रहे,
कम ज़्यादा ना हो। सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट योर माइटोसिस और मियोसिस एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ स्टूडेंट वॉच दीज वीडियोज़ अगेन एंड अगेन। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो फिर आपको you can directly contact with me also. Thank you so much for watching the video.